हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर टिप्स एंड प्रोग्रामिंग। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये आपका ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग का सेकंड लेक्चर है। इसमें फर्स्ट लेक्चर मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लो, और अगर जो ज़रूरतमंद है तो उसको शेयर भी करो। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि कंस्ट्रक्ट के बारे में, कि कंस्ट्रक्ट क्या होता है इसमें ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग में, और इसको कैसे लिखते हैं, क्या इसका फ़ायदा है हमें यूज़ करने से। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर, ठीक है, जो भी हो कंस्ट्रक्टर आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानें कि कैसे इसका कोडिंग होता है और ये क्या आपके लिए फायदेमंद होगा, कैसे फायदेमंद होगा अगर आप अपने कोडिंग में यूज करते हो तो। क्लियर? तो चलिए चलते हैं। मैं स्टार्टिंग से मैं अपने प्रोग्राम को लिखूंगा, जो पहले बेसिक डिस्कस कर चुका हूं, जैसे मैं ऑब्जेक्ट क्लास ये सब डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। आपका ये प्रॉपर्टीज भी डिस्कस हो चुका है, मेथड फंक्शन क्या होता है सारा डिस्कस हो चुका है। तो फिर से उसको मैं रिवाइज कराऊंगा और उसके आधार पर ही मैं इसको बताऊंगा कि क्या होता है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला मेरा पहला स्टेप क्या होता था, आप बताओ। पहला ही स्टेप होता था कि आप बेसिक पीएचपी का लिखो। ठीक है, बेसिक पीएचपी का सिंटेक्स लिखो। तो लीजिए, बेसिक पीएचपी का सिंटेक्स हमने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग क्लास क्रिएट करते थे। तो ये भी आगे क्लास क्रिएट कर लिए। तो क्लास का नेम क्या दे दूँ, तो चलो अभी बुक देता हूँ क्लास का नेम। क्लियर? क्लास का नाम देने के बाद क्या होता था, कर्ली ब्रेसेस से, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस देते थे। और उसके बाद उसमें क्या करते थे हम लोग, उसके बाद उसमें लिखते थे उसके प्रॉपर्टीज को। तो प्रॉपर्टीज लिखने के लिए क्या होता था, प्रॉपर्टीज भाई लिखने के लिए होता था पब्लिक। तो पब्लिक कर दिया मैंने प्रॉपर्टीज को। बुक का प्रॉपर्टीज हो सकता है, उसका नेम हो सकता है, उसका प्राइस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चलो मैं लेता हूँ, ऐसे ही मान लेता हूँ उसका नेम एक। ठीक है, तो ये मैंने नेम मान लिया। ठीक है, और यहाँ पर उसका प्राइस भी मैं मान लेता हूँ। तो ये हो गया उसका प्राइस। ठीक है, PRICE, तो प्राइस हो गया। इसे सेमीकोलन से क्लोज करता हूँ। तो इसका हो गया ये। अब इतना करने के बाद क्या करते थे हम लोग, इसका करने के बाद हम लोग क्या करते, मेथड को बनाते। तो मेथड कैसे बनाना होता था, तो फंक्शन लिख के। तो लीजिए, फंक्शन हमने लिख दिया। तो ये फंक्शन हो गया हमारा। और मेथड हम क्या कर देते, कुछ भी। तो मेथड का नाम मैं रखता हूँ शो, और मेथड लिखने के बाद 2 राउंड ब्रेसेस से क्लोज, देन अगेन सेमीकोलन, सॉरी कर्ली ब्रेसेस। और उसमें क्या करते थे हम लोग, अपने वेरिएबल को असाइन करते थे, सॉरी वेरिएबल को लिखते थे। तो वेरिएबल कैसे लिखा जाता है पहले वो बता दूं आपको फिर से। तो यहाँ वेरिएबल लिखने का क्या तरीका है, यहाँ वेरिएबल लिखने का तरीका है कि $this लिख करके, और उसके बाद जो हम प्रॉपर्टीज का नेम लिखे हैं उसका नेम लिख देना हमें। तो चलो लिखते हैं। तो $this, देन एरो मार्क। तो एरो कैसे देना है, हाइफन, एंड देन आपको देना है ग्रेटर देन का साइन, और उसके बाद लिखना है अपना नेम। तो मेरा ये नेम हो गया, एक ये मेरा हो गया। तो इसको मैं करता हूँ कॉपी। क्लियर? तो लीजिए, ये कॉपी हो गया। यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन का मार्क देता हूँ, यहाँ डबल कोट स्पेस दे दो, यहाँ पर इक्वल, एंड देन यहाँ पर अगेन कॉन्कैटिनेशन, एंड इसको करता हूँ पेस्ट। और दूसरा मेरा क्या है, प्राइस है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया प्राइस। क्लियर? इसे करता हूँ सेमीकोलन से क्लोज। तो यहाँ तक हमने क्या किया, यहाँ तक हमने इसका मेथड को शो कर दिया और अपने दे दिया, अपने क्या वेरिएबल को बना दिया। अब क्या करना होता था, मुझे ऑब्जेक्ट बना होता था। तो ऑब्जेक्ट तो मैं एक से ज़्यादा बना सकता हूँ, आपको पहले से ही पता है कि एक क्लास में मोर देन 1 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाना होता था, $P1 रख देता हूँ मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए। तो लीजिए, मैंने P1 रख दिया। अब इसका नेम देना होता था, तो देता हूँ न्यू बुक, और उसके बाद क्या करते थे हम लोग, राउंड ब्रेसेस एंड देन क्लोज बाई सेमीकोलन। उसके बाद हमें असाइन करना था वैल्यू अपने प्रॉपर्टीज का। ठीक है, जो वेरिएबल था उसका वैल्यू असाइन करना है। तो वो कैसे करना होगा, हमें $P1 मेथड का नेम, देन एरो मार्क, उसके बाद लिखूंगा मैं क्या, अपने प्रॉपर्टीज का नेम, और जितना वैल्यू असाइन करना है वो करता हूँ। तो मैं यहाँ करता हूँ फिजिक्स। आई होप फिजिक्स सबको पसंद आता होगा, बचपन में नहीं आता तो कोई बात नहीं भाई, फिजिक्स मगर सही है, मुझे पसंद आता था। तो ये हो गया। अब इसको मैं करता हूँ कॉपी, क्या करना है, इसको लिख लेते हैं ना फिर से। तो अगेन $P1 इक्वल टू एरो मार्क, सॉरी इक्वल टू नहीं, आई मीन हाइफन, एरो मार्क, एंड देन उसके बाद मैं क्या नाम लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा मैं प्राइस। प्राइस मैं लेता हूँ, फिर इसका बुक है भाई तो थोड़ा सा ठीक ही ठाक ले लो, 5890 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। सेमीकोलन से क्लोज। उसके बाद करना होगा हमें मेथड को कॉल। तो मेथड कॉल करने के लिए $P1 एरो मार्क एंड देन शो। ओके, अब मैं इसलिए ये कोड बता रहा हूँ कि इसके आधार पर मैं बताऊंगा कंपेयर करके कि कंस्ट्रक्ट कैसे यूज होता है और किस तरह से आपके लिए फायदेमंद होता है।
तो मेनली कंस्ट्रक्ट लिखने का तरीका ये है कि हम अपने कोड के साइज को और छोटा कर देते हैं, और क्या होता है कि एक ही चीज को, एक ही फंक्शन को बार बार हमें नहीं लिखना होता है, ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। क्या होगा, ऑटोमेटिक वो कॉल कर देता है कंस्ट्रक्ट, ठीक है ना। तो अब इसके बाद क्या करता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ, लेट प्रिंट कर देखते हैं क्या होता है। तो चलो यहाँ पर मैं करता हूँ रिफ्रेश और आ गया फिजिक्स 590। मान लो अगर मैं कहूँ कि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कोई प्राइस ना दूं यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं ऐसा कर दूं कि अगर कोई वैल्यू ही ना दूं तो मुझे कुछ डिफॉल्ट मिले, ऐसा ना कि खाली मिले, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई यहाँ पर पहले से कुछ था। क्लियर, ऐसा मुझे कुछ मिले तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए मुझे अप्लाई करना होगा, उसके लिए मुझे असाइन करना होगा एक डिफॉल्ट वैल्यू। तो डिफॉल्ट वैल्यू कैसे असाइन करते हैं अब वो देखते हैं। क्लियर, तो डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करने के लिए आपको जाना होगा यहाँ पर, क्लियर, इक्वल टू, और यहाँ मैं क्या देता हूँ, यहाँ देता हूँ अगर कोई नेम नहीं दिया तो यहाँ क्या आएगा, नो नेम। क्लियर, और इसे करता हूँ सेमीकोलन से क्लोज, देन यहाँ पर एंटर। फिर अगेन इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, डायरेक्ट बेटर रहेगा, लिखने से अच्छा है कि कॉपी पेस्ट कर लो। वी ओके इक्वल टू, देन यहाँ पर देता हूँ मैं क्या, 0। ओके, इसको करता हूँ सेव, अभी नहीं, अब क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट करता हूँ। मान लो कि अगर मैंने कोई वैल्यू असाइन ही नहीं किया अपने वेरिएबल का, अपने प्राइस का, तो क्या होगा, मुझे कुछ और वैल्यू मिलना चाहिए स्क्रीन पर। अगर मैं ऐसा करता, अगर ये नहीं देता तो क्या होता, अगर ऐसा देता हूँ तो क्या होता है। तो अगर मैं असाइन कर दूं, मान लो एक बार ऐसे दिखाता हूँ आपको, पहले जैसा रहता है, इसको करता हूं मैं कॉपी। तो चलो पहला आपका कोड ऐसा था कुछ, ठीक है, तो क्या था, उसमें आपने कोई वैल्यू असाइन नहीं किया था, ठीक है। अगर मान लो कि अगर ऐसे सेव करते थे हम तो क्या होता था, रिफ्रेश किया मैं तो इस तरह से आपका आता था क्या, वैल्यू आता था। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या करूँ, कोई वैल्यू ना दूं तो क्या आएगा, कमेंट करता हूँ इधर में, ठीक है, और इसको करता हूँ मैं क्या, सेव। अब देखता हूँ क्या आएगा मुझे वैल्यू। तो देखो यहाँ एकदम क्लियर स्क्रीन आ रहा है, बस वो इक्वल टू आ रहा है, इक्वल टू ना दूं तो यहाँ पर वो भी नहीं आएगा। क्लियर, तो मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर कोई वैल्यू ना दूं मैं, मान लो जैसे ये हटाता हूँ मैं, इसको सेव करता हूँ, तो देखो आपका स्क्रीन क्या है, क्लियर आ रहा है, मगर लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे कोई डिफॉल्ट वैल्यू मिले। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, कुछ नहीं, बस यहाँ पर जो इस तरह से ये लिखा हुआ है इसको मैं कोई डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से, तो मैंने क्या किया, पब्लिक जो नेम था मेरा उसके लिए नो नेम कर दिया और ये प्राइस के लिए 0 कर दिया। अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू ना दूं तो इसको सेव करके देखो क्या आता है, आपको मिलेगा सेव। तो देखो आपको क्या मिला, नो नेम 0। तो अगर आप कोई वैल्यू नहीं देते हो तो आपको कुछ इस तरह से आंसर मिलेगा। तो चलो अब कंस्ट्रक्ट को यूज करके देखते हैं कि कंस्ट्रक्ट यूज करने से क्या होगा। क्लियर, इसको करते हैं कोड कट, थोड़ा सा और इसको बेहतरीन कर देते हैं। तो यहाँ कहता हूं मैं RS, ओके है ना, सही, 00 ज्यादा बेटर है। इसको करता हूं सेव। अब देखते हैं कि कंस्ट्रक्ट अप्लाई कैसे करते हैं और इसका फायदा क्या होने वाला है आपके कोडिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब कंस्ट्रक्ट लिखा कैसे जाता है वो देखना है। तो बस पब्लिक है, यहाँ नीचे मैं क्या करूंगा, फंक्शन लगाऊंगा एक। तो लीजिए मैंने एक फंक्शन लगा दिया, ठीक है। अब फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन लगाने के बाद आपको डबल अंडरस्कोर देना होता है। तो लीजिए डबल अंडरस्कोर दे दिया मैंने। अब यहाँ लिखूंगा मैं कंस्ट्रक्ट। तो लीजिए कंस्ट्रक्ट भी मैंने लिख दिया। अब कंस्ट्रक्ट लिखने के बाद क्या होता है, अब यहाँ पर मैं दूंगा अपना नेम, डॉलर नेम था मेरा पहला, उसके बाद मेरा क्या था, कॉमा, उसके बाद मेरा था डॉलर प्राइस। तो लीजिए मैंने यहाँ पर प्राइस भी दे दिया। अब इसके बाद क्या करना है मुझे, ये करने के बाद मुझे वैल्यू असाइन करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या दूंगा, यहाँ पर वैल्यू दूंगा मैं। तो वैल्यू कितना देना चाहता हूँ मैं, जो भी देना चाहूँ तो देता हूँ मैं। तो यहाँ देता हूँ मैं इस बार मैथ्स, MATHEMATICS, मैथमेटिक्स का बुक है मेरा। तो इसको डबल कोट में देना होगा, सॉरी,
देन कॉमा और कोई वैल्यू और देता हूं मैं, तो यहाँ कितना दे दूं मैं, देता हूं मैं 390। क्लियर। अब इसको करता हूं मैं सेव, देन सी क्या आपको आंसर में मिलता है। कमेंट देखिए, नो नेम 00, एक सेकेंड, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर मुझे असाइन करना होगा यहाँ का वैल्यू। तो यहाँ का वैल्यू कैसे असाइन करते हैं वो देखते हैं। क्लियर। तो यहाँ का वैल्यू अब कैसे असाइन करना हो, तो जो मेरा वेरिएबल है ये डॉलर, ठीक है, दिस एरो मार्क, क्लियर, एंड नेम। अब इसका मैं वैल्यू क्या देना है, ये नेम मेरा, ये आपका ये प्रॉपर्टीज है। अब इसका मैं यहाँ असाइन करता हूँ। अब इसको यहाँ ये नेम और ये नेम सेम नहीं है, याद रखना। इसको मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ यहाँ पर एन, सिंपली आपके समझने के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये नेम और वो नेम डिफरेंट है। तो ये हो गया। अब इसको करूंगा मैं यहाँ पर कॉपी, पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर करता हूँ मैं डॉलर एन सेमीकोलन से क्लोज, देन अगेन डॉलर दिस, यहाँ पर मेरा प्राइस। ओके, अब इसके बारे में समझाऊंगा आपको कि इसका क्या फायदा हुआ लिखने का और कैसे, ठीक है। डॉलर पी एंड देन क्लोज बाय सेमीकोलन। इसको करता हूं मैं सेव। अब देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स 390, अब इतना आपको दिख रहा है। अब मैं बताता हूँ कि किस तरह से आपके लिए फायदेमंद हुआ। मान लो पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता था, अब एक ऑब्जेक्ट में जितने प्रॉपर्टीज रहे उतने प्रॉपर्टीज को यहाँ डिफाइन करता था, उतने लाइन बनाना पड़ता था। अब यहाँ क्या होगा, अब एक जितने प्रॉपर्टीज रहेंगे एक ही लाइन में मैं सारा प्रॉपर्टीज लिख दूंगा, और जितने ही मेथड रहेंगे, अब जितना मेथड बना लूँ मैं, बस डायरेक्ट ऐसे मेथड मेरा बनता जाएगा। क्लियर। अब एक और बात आपको दिखाता हूँ। अगर मान लो मैं इतना किया कॉपी, ठीक है, अब मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पर करता हूँ पेस्ट, क्लियर, और ये रखता हूँ मैं ब्लैंक, क्लियर। तो लीजिए मैं इसको कर दिया ब्लैंक, ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर क्या किया। अब एक और मैं मेथड को कॉल करता हूँ, कॉपी एंड देन यहाँ पर पेस्ट, क्लियर, और ये मेथड मेरा 2 हो गया। तो लीजिए इसको ही मैंने कॉल कर दिया। इसको करता हूँ सेव। अब ये रॉन्ग आने वाला है, आपको क्यों रॉन्ग आएगा वो बताता हूँ आपको। तो जैसे मैं रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पर अनकॉट आर्गुमेंट काउंट एरर, ठीक है, टू फ्यू आर्गुमेंट टू द फंक्शन बुक। अब ये बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। देखो आप यहाँ पर जब आप कंस्ट्रक्ट लगा देते हो, ठीक है, तो डिफॉल्ट लेने का ये तरीका नहीं होता है। अगर आपको डिफॉल्ट लेना है कंस्ट्रक्ट लगाने के बाद, तो इस तरीके से आप डिफॉल्ट नहीं ले सकते। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इससे आप करोगे कॉपी, ठीक है, इसको मैं वहां से कट करता हूं, इक्वल टू पेस्ट, एंड देन इसको भी आप करोगे यहां से कट, ठीक है, यहां करोगे आप पेस्ट, क्लियर। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको सिंपल है, अब जितना पब्लिक लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है, एक ही काफी है। ठीक है, यहाँ पर कॉमा, सॉरी यहाँ पर कॉमा, ठीक है। अब इसको हम करते हैं सेव, लेट्स सी आपको क्या मिलता है। तो देखिए मैथमेटिक्स 390 नो नेम RS00। अभी एक लाइन मिल रहा है तो इसको करता हूं मैं ब्रेक। तो ब्रेक करने के लिए आपको लगाना होगा कहां पर, यहां पर आपको ब्रेक लगाना होगा। तो चलिए यहां पर ब्रेक लगाते हैं, कॉन्कैटिनेशन, देन डबल कोट, अपना HTML का टैग BR, ठीक है, इसको करता हूं मैं सेव। अब आपको समझाऊंगा मैं अच्छे से कि क्या क्या फायदा हुआ मेरे को ये यूज करने से। एंड देन सी लाइन भी ब्रेक हो गया। अब देखो आप यहां पर मैं क्या किया, 2 ऑब्जेक्ट को यूज किया। तो पहले क्या होता था, एक ऑब्जेक्ट के लिए 2 लाइन एक्स्ट्रा बनता था। अब 2 ऑब्जेक्ट किया तो 4 लाइन एक्स्ट्रा बनता, लेकिन यहाँ पर मैं 4 लाइन एक्स्ट्रा नहीं बना रहा हूँ। तो एक तो यहाँ पर मेरे लाइन का बचत हो गया, तो मेरा कोड क्या होगा और छोटा होता जाएगा। तो जस्ट कंपेयर करो,
जितना भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो उससे दुगना आपका लाइन जाता है। उसके बाद वो अलग अलग सारा लिखना पड़ता है। अब यहाँ पर एक ही बार में डायरेक्ट लिख दूंगा। अगर बाय द वे कोई मिस होता है तो कोई बात नहीं, मिस होता भी है तो मुझे डिफॉल्ट आंसर मुझे मिल जाएगा। क्लियर? तो सोचो कंस्ट्रक्ट लगाने का क्या फायदा है। और डिफॉल्ट पहले लगाते थे तो उसके लिए 2 लाइन आता था, अब एक ही लाइन हो गया। अब मान लो कि यहाँ पर प्रॉपर्टीज 2 है तो 2 दिख रहा है। ज्यादा प्रॉपर्टीज होता है तो ज्यादा लिखना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो आपकी एक ऑब्जेक्ट लगाए, 5 प्रॉपर्टीज होता है, ये 6 प्रॉपर्टीज होता है तो 6 दूनी 12 हो जाता है 2 प्रॉपर्टीज के लिए। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, बस 2 लाइन ही काफी है। तो समझ लो, जस्ट कंपेयर करो कि पहले जो कोड करते थे अब कोड करते हो तो क्या फर्क पड़ता है। मान लो यहाँ पर आपने क्लास लिया तो मैं एक क्लास में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी ले सकता हूँ। 6 प्रॉपर्टी लेता, अगर 6 प्रॉपर्टी लेने के लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट के लिए 6 प्रॉपर्टी यहाँ बनाना पड़ता है, लेकिन मैं 6 लाइन के जगह पर बस एक ही लाइन में यहाँ पर मैं काम कर लिया। तो यही फायदा है कंस्ट्रक्ट यूज करने का। तो कोड समझ में आया तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कमेंट करके बताओ, नहीं समझ में आया तो फिर इसके लिए मैं कुछ करता हूँ और अच्छे से समझाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।